हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नो का यूज कहाँ करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, नो का यूज कहाँ करें और कहाँ नॉट का यूज करें। तो आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ नो, यानी कि नो का यूज कहाँ करते हैं। पहले जानते हैं कि नो होता क्या है। जो नो है या नो दो तरह से काम करता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है, दूसरा एडवर्ब का काम करता है। यानी कि एक एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब, दोनों होता है। नो एडजेक्टिव भी होता है, नो एडवर्ब भी होता है, या दोनों तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नो एडजेक्टिव की तरह काम कब करेगा, एज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कब बनता है, जैसे नाउन से पहले कोई चीज़ रहता है वह क्या होता है, एडजेक्टिव रहता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे गुड बॉय। अब बॉय नाउन, नाउन से पहले कौन है, गुड। गुड क्या है, एडजेक्टिव होता है। तो नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया है, एडजेक्टिव दिया गया है। अगर नाउन से पहले नो आएगा तो यह नो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ पहले से। यहाँ पे दिया है कि मिस्टर सेन हैज़ नो मनी। मिस्टर सेन के पास कोई पैसा नहीं है। यहाँ जो यह मनी है, यह मनी नाउन है। अब इस नाउन से पहले क्या लगाया गया, नो लगाया गया है। तो यह नो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन से पहले रहने का अधिकार एडजेक्टिव को दिया गया है। तो यह नो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर यहाँ दिया है आई हैव नो अम्ब्रेलाज। ठीक है, अब इस अम्ब्रेला से पहले क्या लग गया है, नो लग गया। तो यह नो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। फिर यहाँ दिया है हैव यू नो सिगरेट। हैव यू नो सिगरेट, तो इसमें क्या हो गया है, इसमें देखो सिगरेट से पहले क्या आ गया, नो आ गया है। तो यह नो काम किसका करेगा, एडजेक्टिव पे काम करेगा। ठीक है, अब इसका नो का मतलब क्या होता है। नो का जो मतलब होता है, नो के मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है नॉट आ या नॉट एनी। ठीक है, मतलब कोई नहीं। नो का मतलब होता है कोई नहीं होता है। ठीक है, जैसे बोलना है कि मेरे पास पैसे हैं ही, बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे नो लगाते हैं ना। जैसे बोलना है कि मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। मेरे पास कोई पेन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलेगा, मेरे पास कोई पेन नहीं है। तो इसको हम ना, अगर हम इसको नो ना लगाए तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट ए या नॉट एनी लगाना पड़ेगा। इस तरह भी हम बोल सकते हैं आई हैव नॉट एनी पेन। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास कोई पेन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास कोई पेन नहीं। दोनों की हिंदी सेम होगा। ठीक है, इस तरह भी इसको कर सकते हैं आई हैव नॉट अ पेन। ठीक है, मेरे पास कोई पेन नहीं है। तो नो का मतलब होता है नॉट ए या नॉट एनी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नॉट का साथ ही कौन कौन नाउन यूज हम करते हैं। सबसे पहले हम नॉट की साथ ही अनकाउंटेबल नाउन लगा सकते हैं। नॉट साथ कौन सा नाउन लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ दिए आई हैव नो मनी, सॉरी आई हैव नो मिल्क। मेरे पास दूध नहीं है। तो यह जो यह मिल्क है, यह मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले क्या लग गया है, नो लग गया है। फिर यहाँ पर आई हैव नो शुगर। मेरे पास शुगर नहीं है, यानी कि चीनी नहीं है। ये जो ये शुगर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल है। तो क्या लगा दिया हमने, नो लगा दिया है। फिर ये सी हैज नो वाटर, उसके पास पानी नहीं है। वाटर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल है। तो क्या हमने लगाया किया, यूज किया है, नो यूज किया है। तो अनकाउंटेबल नाउन साथ हम किसका यूज करते हैं, नो का यूज कर सकते हैं। आगे दिया दूसरा है, यहाँ पे नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया ही हैज नो बुक, उसके पास किताब नहीं है। अब बुक कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। अब इस जो पेन है या कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। राम हैज नो वॉच, राम के पास घड़ी नहीं है। तो यह वॉच कौन सा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है।
तो नो के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे दिया है कि नो के साथ है प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वी हैव नो पेन्स, या पेन्स कौन सा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। फिर दिया नो टीचर्स आर देयर, अब देखो नो के बाद क्या लग गया है, टीचर्स लग गया है। टीचर्स कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। आई हैव नो बुक्स, बुक्स कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो नो के साथ ही हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि कॉम्परेटिव डिग्री में भी हम नो का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे यू हैव नो चीपर पेन्स देन दीज। अब देखो चीपर है तो चीपर चीपेस्ट ऐसे होते हैं ना, चीप चीपर चीपेस्ट पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव होते हैं। तो यहाँ देखो नो का जो यूज किया गया है, जो ये चीपर हो गया देन लग गया, तो कौन सा डिग्री आपका, कॉम्परेटिव है। तो कॉम्परेटिव डिग्री में भी हम नो का यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा यू हैव नो चीपर, आपके पास मतलब कि सस्ता पेन नहीं है, देन दीज वन, इसकी तुलना में, इस पेन की तुलना में सस्ता पेन नहीं है। फिर क्या यू लुक नो ओल्डर देन 20। अब देखो ओल्डर लगाया है तो ओल्डर किस में लगता है, कॉम्परेटिव डिग्री में लगता है। तो इसके साथ ही क्या लगाया गया, नो लगाया गया है, यानी कि तुम 20 साल से ज़्यादा नहीं लगते हो, कहने मतलब ये है। फिर कह रहा है कि सी इज नो टॉलर देन आई, वह मुझसे लंबी नहीं है। अब टॉलर कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है। क्या यूज किया गया, नो का यूज किया गया है। तो कॉम्परेटिव डिग्री में हम नो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। नो का जो यूज होता है हम डिफरेंट वर्ड के साथ कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ड के साथ नो का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया आई हैडेंट सीन हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उससे 10 सालों से नहीं मिला, मैं उससे या उसे 10 सालों से नहीं मिला। बट मैंने लेकिन ही वाज नो डिफरेंट, देखो नो लगा ना, डिफरेंट साथ है, ही वाज नो डिफरेंट, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं था। तो डिफरेंट के साथ हम नो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ दिया है, यहाँ कह रहा है कि नो का जो यूज होता है नो गुड और नो यूज जैसे एक्सप्रेशन में करते हैं। ठीक है, नो गुड के साथ ही करते हैं और नो यूज की जैसे एक्सप्रेशन में किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है इट्स नो यूज क्राइंग, इट्स नो यूज मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं है, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ दिया है इट्स नो यूज स्पेंटिंग, पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ देखो नो यूज एक वर्ड होता है, इसके साथ ही हम यूज कर रहे हैं नो का। ठीक है, आगे यहाँ दिया इट्स नो गुड डूइंग इट, यह करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे नो गुड लग गया है। ठीक है, यह फिक्स होते हैं, बना बनाए फ्रेज रहते हैं। आगे दिया है, यहाँ पे दिया है कि नो का यूज अक्सर आईएनजी फॉर्म में होता है, या बताने के लिए कोई काम करने की अनुमति नहीं है। नो का यूज हम आईएनजी फॉर्म के साथ कर सकते हैं कि यह बताने के लिए कोई चीज़ अलाउड नहीं किया गया है। जैसे यहाँ दिया नो स्पीकिंग, नो स्पीकिंग, नो के साथ क्या लग गया, आईएनजी फॉर्म लग गया। नो स्पीकिंग है ना, बोलने के अलाउड नहीं है। तो इसको हम देयर भी लगा के बना सकते हैं, इस तरह कर देंगे देयर इज नो स्पीकिंग, बोलने के अलाउड नहीं है। फिर यहाँ दिया नो पार्किंग, नो पार्किंग यानी कि पार्किंग करने की जगह नहीं है, अलाउड नहीं है। इसको देयर भी लगा के बोल सकते हैं, देयर इज नो पार्किंग यानी कि पार्किंग करने के अलाउड नहीं है। फिर यहाँ दिया है कि नो स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीने के अलाउड नहीं किया जाता है। तो देयर इज नो स्मोकिंग, इस तरह भी बोल सकते हैं देयर लगा करके। फिर यहाँ दिया है नो वेटिंग, इंतज़ार करने का मतलब अलाउड नहीं किया जाता कि आप इंतज़ार करो। तो देयर इज नो वेटिंग, आपको इंतज़ार करने का अलाउड नहीं किया गया है। तो आईएनजी फॉर्म में हम नो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं। यहाँ दिया है नो का यूज किसके साथ करते हैं, नाउन के साथ कर सकते हैं, एडजेक्टिव के साथ, पॉजिटिव डिग्री में और कॉम्परेटिव डिग्री में। ठीक है, एक एक करके फिर से देख लेते हैं। जैसे दिया ही इज नो फूल, वह मूर्ख नहीं है। जो यह फूल है, यह फूल क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले में किसका यूज किया है, नो का यूज किया है। तो एडजेक्टिव से पहले नो का यूज होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ दिया ही हैज नो मनी, उसके बाद पैसे नहीं है। मनी क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले किसका यूज किया गया है, नो का यूज किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ दिया है
ही इज नो टॉलर देन आई, कह रहा वह मुझसे टॉलर लंबा नहीं है। अब देखो यह टॉलर क्या आपका कॉम्परेटिव डिग्री है ना, तो इसके पहले क्या लगा दिया गया है, नो लगा दिया गया है। फिर यहाँ दिया है द टास्क इज नो इजी वन, जो यह टास्क है वह इजी नहीं है, ठीक है, यह सभी के लिए इजी नहीं है। अब यह जो इजी है यह कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री में भी हम नो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ नॉट, यानी कि नॉट का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। अब तक हम लोग नो देखा, अब नॉट देखते हैं। पहले समझते हैं नॉट क्या होता है। नॉट की बात करें तो नॉट एक एडवर्ब होता है, ठीक है, एडवर्ब होता है। इसका पांच तरीके से इसको हम यूज करते हैं। तो पहला तरीका है, मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि नॉट का यूज कहाँ करेंगे, जैसे कोई नाउन होगा, उस नाउन से पहले आर्टिकल ए या आयन होगा तो उसके पहले क्या यूज किया जाएगा, नॉट का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिए ही इज नॉट आ टीचर, देखो यहाँ पे टीचर नाउन है, इस नाउन से पहले क्या लग गया, आर्टिकल ए लगा है, आर्टिकल ए है ना, तो इसके पहले क्या हम यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। ही इज नॉट अ टीचर, वह टीचर नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ दिया है डॉक्टर, डॉक्टर आपका नाउन है, इस नाउन से पहले आर्टिकल ए आया है तो आप किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, वह तुम डॉक्टर नहीं हो, ठीक है। यह तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि नॉट यूज तब करोगे जैसे कोई ए या एन आर्टिकल है, फिर एडजेक्टिव है, फिर कोई नाउन है, यानी कि नाउन हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, उस एडजेक्टिव से पहले क्या हो, आर्टिकल ए या एन हो, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही इज नॉट आ गुड बॉय, बॉय क्या आपका है, या बॉय आपका नाउन है, नाउन से पहले गुड क्या आपका एडजेक्टिव है, और ए क्या आपका है, आर्टिकल है, ए एन क्या आर्टिकल है, यानी कि नाउन हो, एडजेक्टिव हो, उसके पहले आर्टिकल हो, तब क्या लगेगा, तब हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगला एग्जांपल है, दिस इज नॉट एन एक्सपेंसिव पेन, पेन क्या आपका है, नाउन, और एक्सपेंसिव क्या आपका एडजेक्टिव, ये एन क्या आपका आर्टिकल है, तो इसके पहले क्या हम यूज करेंगे, नॉट की यूज करेंगे, ठीक है। अगला नियम देखते हैं इसका। यहाँ पे अगला नियम कह रहा है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो उसके पहले क्या यूज करेंगे, हम नॉट की यूज करेंगे। अच्छा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो एडजेक्टिव सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे यहाँ दिस बुक, या दिस बुक क्या आपका सब्जेक्ट है, फिर इज है या हो गया वर्ब हो गया, इसके बाद गुड आ गया, तो गुड क्या आपका एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट के बाद बताओ क्या यूज किया गया है, गुड, गुड क्या एडजेक्टिव है, तो जो सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है एडजेक्टिव उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव गुड हो तो इसके पहले क्या लग गया है, नॉट लग गया है। यहाँ दिया माई पेन, मेरा पेन इज नॉट ओल्ड, मेरा पेन पुराना नहीं है, तो माई पेन इज नॉट ओल्ड, अब ओल्ड क्या आपका हो गया एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्यों बन गया, क्योंकि यह माई पेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आया है, जो एडजेक्टिव सब्जेक्ट के बाद आता है उसको प्रेडिकेटिव सब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है, तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव उसको कहते हैं, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, आपका नॉट लग जाएगा, ठीक है। यह तीसरा कंडीशन था। चौथा कंडीशन क्या दिया यहाँ पे, चौथा कंडीशन कह रहा है कि नॉट का यूज कहाँ करेंगे, जिससे कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव से पहले क्या रहना चाहिए, एडवर्ब रहना चाहिए, तब वहाँ क्या यूज करेंगे, हम नॉट का यूज करेंगे। जैसे सी इज नॉट वेरी टॉल, टॉल क्या आपका है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले बेरी आ गया तो बेरी क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, यानी कि एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, उस एडवर्ब से पहले क्या यूज करेंगे, हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। और लास्ट है 5 नियम है, कह रहा कि वर्ब से पहले क्या लग जाएगा, आपका नॉट लग जाएगा। जैसे ही इज नॉट गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर नहीं जा रहा है, तो यह गोइंग आपका वर्ब है, इस वर्ब से पहले क्या लग गया है, नॉट लग गया, ठीक है। आई डू नॉट गो टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं जाता हूँ, तो गो क्या आपका है, वर्ब है, इस गो से पहले क्या लगा है, नॉट लग गया है। तो ठीक है, ये 5 रूल थे नॉट के, बाकी नो के रूल थे। तो इस वीडियो में मैं नो और नॉट के बारे में बता रहा हूँ। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे आप लाइक करो, कमेंट जरूर करना।